स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। मैं हिंदी का अगला वीडियो लेकर आया हूँ। उदाहरण मैंने आपको जो है छंद के विषय में बता दिया था। छंद की जो शब्दावली थी काफ़ी कुछ बच्चों को। अब 10th क्लास यूपी बोर्ड में दो ही हैं, सोरठा और रोला। तो मैं उनकी परिभाषा और उदाहरण और बहुत सारे उदाहरण भी लेकर आया हूँ। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले सोरठा क्या होता है, तो पीछे हम लोग छंदों के विषय में तो पढ़ चुके थे। अब उसके अतिरिक्त कुछ और जानकारी लेते हैं क्या कि सोरठा एक तो दोहे का उल्टा है। ठीक है, अब आपको ये नहीं पता कि दोहा क्या है, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, फिर से सीखते हैं कि जो दोहे में थे उसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती थी। कितनी? पहले और तीसरे में, जबकि और फिर दूसरे और चौथे में 11-11। सोरठा में इसका उल्टा होता है, तो इसीलिए ये बोल दिया गया कि दोहा का उल्टा ही सोरठा कहलाता है। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक मैंने आपको बताया था, जिसमें पूरे चरण में दो पार्ट में अलग अलग, मतलब जैसे 4 चरण हैं तो आधों में तो समान होंगी मात्राएं और आधों में अलग होंगी, इसलिए अर्ध सममात्रिक छंद बोल दिया गया। इसके पहले और तीसरे चरणों में 11-11 और दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती है, जबकि दोहे में यही उल्टा होती है बात। ठीक है, तो ऐसे याद रहेगा आपको, तो कंफ्यूज मत होइए। आपको सिर्फ अभी यहाँ सोरठा पढ़ना है, तो सोरठा के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ इतना याद रखना है, यह दोहे का उल्टा होता है तथा यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है और इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11। ठीक है, तीसरे में यानी 3 वाला नहीं रहना, ऐसे याद रखिए आप, शॉर्ट ट्रिक से अगर भूल जाते हैं तो। उसके बाद दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, दूसरे और चौथे में तुक विषम चरणों में ही होते हैं तथा सम चरणों के अंत में जगड़ यानी लघु गुरु लघु नहीं होता है। ठीक है, ये कोई पाबंदी इसमें नहीं है, याद रखिएगा जगड़ का। ये भी मैंने आपको गण भी बताए थे कि क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद का देखिए, यहाँ पर हम लोग जब सोरठा पढ़ते थे, पीछे कुछ चैप्टर में पढ़े हैं सोरठे, तो उसमें क्या किया गया है, यहाँ जैसे कामा लगा के फिर आगे लाइन लिखी होती थी, तो चीज़ वही है, लेकिन मात्रा दिखाने के लिए यहाँ पर ये अलग 4 जो है चरणों अलग लिख दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं, इसमें कैसे मात्राएं लगाई जाएंगी और कैसे आप इसको जोड़ेंगे। ये तो लिखने का तरीका बहुत अच्छे से आप सीख लीजिए, इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी लिखना है। अब देखिए, नील सरोह श्याम, अब इसमें आपको मात्राएं जोड़नी हैं। तो जो दीर्घ होता है उसमें गुरु लगता है और जिसमें जल्दी उच्चारण हो जाता है उसमें ये लघु लगता है। ठीक है, अच्छा एक जानकारी और आपको मैं दे दूं कि ये जो गुरु और लघु हैं, तो इन्हें ये गुरु और लघु कहा किसने या कहाँ वर्णन मिलता है, तो याद रखिएगा पिंगल शास्त्र में मिलता है। किस में मिलता है? पिंगल शास्त्र में जो है हास्य और दीर्घ को गुरु और लघु कहा गया है, ध्यान रखिएगा। इन्हें हास्य और दीर्घ भी बोलते हैं, तो इन्हें गुरु और लघु जो है किस में कहा गया? पिंगल शास्त्र में कहा गया। तो चलिए यहाँ पर मात्राएं हम लोग मात्राएं लगाते हैं। तो नील की कन्फर्म हो गई होगी, सरोह तो सा छोटा है तो केवल लघु लगेगा, और रू में तो दीर्घ ही लगेगा, और रू छोटे हो की मात्रा है, छोटा रू है, तो इसमें भी लघु लघु। ठीक है ना। श्याम में श्या, जो श्या का कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन या में बड़ा है, देर तक पढ़ रहे हैं, तो इसलिए गुरु होगा, और माँ में केवल लघु होगा। तो अब इनको अगर जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 1 4, 2 6, 2 8 और 8 3 11। ठीक है, इस तरीके से आपकी 11 मात्राएं हो गई। फिर अगला तरन अरुण बारिज नयन, इसमें भी आप देखिए सारे उच्चारण आपके छोटे हैं, सिर्फ बा में बड़ा बा है, तो वहाँ गुरु है, बाकी सारे आपके लघु हैं। ठीक है, और इनको सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 13 आएगा। इसके बाद करऊँ सोमम उर्धाम, इसमें भी आपका सो में और धा में ही गुरु होगा, बाकी सब तो लघु हैं, छोटे उच्चारण हैं, तो 11 मात्राएं हो गई। सदा क्षीर सागर सैन, तो सदा दा बड़ा है, क्षीर बड़ा है आपका, दीर्घ है, सा दीर्घ है, तो इनमें तो गुरु लगेगा, बाकी सब में लघु लगेगा। इस प्रकार कितनी हो गई? 13 मात्राएं। तो देखिए पहले चरण में और तीसरे चरण में आपकी कितनी हो गई? 11-11 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में आपकी कितनी हो गई? 13-13 मात्राएं। ठीक है, तो ये उदाहरण हो गया सोरठा का। आपको इसी तरीके से मात्राएं लिख के बना के दिखानी होंगी एग्जाम में। और स्पष्टीकरण की बात करें तो यही आपको बता देना स्पष्टीकरण में कि इसमें जो है
11 11 पहले और तीसरे में, और दूसरे और चौथे में 13 13 मात्राएं, अतः यह सोरठा होगा। फिर इसके बाद कुछ अन्य उदाहरण है, आपको अगर वो नहीं याद होता तो आप ये याद कर लीजिए, लेकिन आपको मात्राएं लिख के उनको जोड़ के दिखाना होगा एग्जाम में, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद अब बात करते हैं रोला की। तो रोला की क्या है परिभाषा? तो रोला एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक वो होता है जिसके हर चरण में बराबर बराबर मात्राएं होती हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ चरण आप कंफ्यूज मत होइएगा, पहले तो परिभाषा हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि रोला एक सममात्रिक छंद है और इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं, लेकिन वो 24 मात्राएं भी दो एक यति से अलग अलग होती हैं, एक में 11 और फिर 13 इस क्रम में होंगी। पहले 11 मात्राएं, उसमें बाद एक यति होगा, यति का मतलब एक विराम कॉमा, और उसके बाद फिर 13 मात्राएं होंगी। तो इस प्रकार पूरे चरण में 24 मात्राएं हो जाती हैं। और ध्यान से देखिएगा, अगर ये नीचे उदाहरण है तो इसमें गौर कीजिएगा आप, ये जो पूर्ण विराम है वो 2 लाइनों के बाद है, और कामा आपको उतनी देर में 3 मिल जाएंगे। तो ये कामा आपका यहाँ से चरण अलग नहीं है, याद रखिएगा, आपका ये पूरा एक चरण है इतना, और फिर इसके बाद ये आपका पूरा एक चरण है, ठीक। तो अब इनमें जब हम मात्राएं लगाते हैं तो देखिए क्या लिखा हुआ है, हे देवी यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जो बलवान है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसको प्राप्त हो चाहे नाना। अब इसी को आप गा के भी बोल सकते थे, लेकिन याद रखिएगा ये जो हर कामा से चरण नहीं अलग हो जाता है, वो आपको कंफर्म होना चाहिए कि कहाँ से होगा। तो अब इसमें आगे आप मात्राएं निकाल लिखिए और ये आप इसमें लिखिए, ठीक है। तो आप मात्राएं लगाएंगे। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए कि सृष्टि में लघु गुरु क्यों लगा है। तो मेरे अनुसार भी इसमें यहाँ पर लघु गुरु नहीं होगा, गुरु लघु होगा सृष्टि में, क्योंकि ये तो उच्चारण के हिसाब से होता है। सृष्टि अगर सृष्टि देर तक बोला जा रहा है स्रा के कंपेयर में तो गुरु लगाए, लेकिन आधे अक्षर के पहले वाले को हमेशा हम लोग क्या देते हैं? गुरु देते हैं। तो यहाँ गुरु और लघु मेरे अनुसार होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार जैसे निर्बल लिखा हुआ है, तो निर्बल में भी आधे अक्षर के पहले वाले को गुरु दिया जाता है, तो यहाँ इसका गुरु होना चाहिए और इसका लघु होना चाहिए, ठीक है भाई। नियम में मैंने आपको जो बताया था तो उसके आधार पर ही मैं बता रहा हूँ आपको। मात्राएं आपकी उतनी ही रहेंगी, कोई गलत कम ज़्यादा नहीं होंगी, लेकिन यहाँ थोड़ा नियम या हो सकता है भाई अपवाद हो, लेकिन अपवाद जैसी चीज़ तो कोई हमें इसमें दिखती नहीं है। इसके बाद क्योंकि जब गा के पढ़ा जाएगा तो निर्बल, तो नी जो है थोड़ा देर तक खींचा गया, इसलिए उसको वहाँ पर गुरु होना चाहिए। और इसी प्रकार ये आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, इससे तो भर लेंगे आप लोग मात्राएं अच्छे से। और नहीं अगर ये आपको उदाहरण वैसे सरल है उदाहरण, मैं ज़रूर कहूँगा कि इस उदाहरण को याद कर लीजिए। एक पहचान लाइन ही है, बच्चों को अगर एग्जाम्पल दे के पहचानने को मिल जाए तो आसान है पहचानना, ठीक है। अब इसके बाद ये कुछ अन्य उदाहरण हैं किसके? आपके रोला के, ठीक है। तो इनको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, इनकी मात्राएं भरिए और इनको काउंट कीजिए कि आप मात्राएं सही भर पाते हैं कि नहीं भर पाते हैं। चंद बिंदु में आपको मालूम है यहाँ पर लघु ही होगा, कन्फ्यूजन ना हो। इसमें गुरु होगा, बंक में याद रखिएगा जो अनुस्वार होता है, तो यहीं आपको कन्फ्यूजन होगी, इसके अलावा आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है ना। अब जैसे विक्रम है, गा के अगर विक्रम तो फिर क्रा में गुरु लग जाएगा, लेकिन अगर विक्रम तो फिर बा में जो है वैसे आधे अक्षर के पहले वाले में क्या लगता है? गुरु लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका गुरु होगा इसमें, और इसमें लघु, इसमें लघु, ठीक है, ये होगा आपका। इसके बाद ये आपके कुछ अन्य उदाहरण हो गए, तो इतने ही रखते हैं हम लोग इसमें। इन्हें सीखिए, याद करिए, और आपके 100% सिलेबस में आपको एक तो है, दोनों ही हैं, तो एक भी अगर याद करते हैं दोनों याद कीजिए, सीखिए और एग्ज़ाम में पूरे पूरे नंबर पाइए। ये कुछ अन्य उदाहरण हैं आपके सोरठा और रोला के, तो आप ये एक रोला का उदाहरण भी देख सकते हैं। आपको अगर याद हो जाए अच्छे से तो आप इसे याद कीजिएगा। ये आपके कुछ एक उदाहरण हैं, ठीक है, ये है किसका? रोला का है। तो और इसके अलावा कुछ अन्य जो एग्ज़ाम में पहले पूछे जाते थे, फिर उसमें पता करना होता था कि रोला कौन और सोरठा कौन। तो ये कुछ अन्य उदाहरण हैं आपके। तो इसमें जैसे पहला नंबर है आपका,
तो इस पहले नंबर में क्या आप पहचान सकते हैं? तो देखिए जब आपको पता है 2 ही सिलेबस में है तो चरण देखकर ही अंदाज़ लग जाता है कि ये क्या होगा, ये आपका सोरठा होगा। अर्थात इसमें मात्राएं कितनी होंगी आपकी 11-11 और फिर 13-13। पहले में यानी इन दोनों चरणों में पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होंगी और इसमें आपकी कितनी होंगी, इसमें आपकी 13-13 मात्राएं होंगी। ठीक है, इन दोनों में, दूसरे और चौथे चरण में। तो इस तरीके से आपका ये आपको तो रोला समझ में ही आ गया, ये भी आपको रोला। ठीक है ना। इसके बाद और आगे करें तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे, सोरठा हो जाएंगे। ये भी सोरठा सोरठा सोरठा। तो इसमें आपको अगर जो अच्छा लगे आप वो भी याद कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आप वही हमेशा याद करें। ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों भी आपके सोरठा ही हो जाएंगे। फिर उसके बाद अब हम लोग अलंकार करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है।